ओम सूर्य देवताभ्यो नमः। मेरे प्यारे श्रोताओं, भाई बंधुओं एवं माताएं बहनें, आज हम आपको श्रवण कराएंगे रविवार व्रत की कथा, यानी सूर्य भगवान की व्रत की कथा। तो आइए मेरे प्यारे भक्तों, मिलकर हम सब श्रवण करते हैं सूर्य भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी तथा सायंकाल से पहले ही शिव जी की पूजा करती थी तथा पकवान एवं फलों व नैवेद्य से भोग लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी एवं सूर्यदेव जी उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी प्रकार की कमी ना रही। उसकी प्रसन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लीपती है, इसी कारण इसको धन धान की प्राप्ति हुई। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस कारण बुढ़िया को अगले रविवार को जब गोबर न मिला तो उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए खाए ही वह सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिसके कारण तुमको बड़ा कष्ट हुआ। अतः मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आई और उसने बड़ी प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसिन को और अधिक ईर्ष्या हुई। वह गाय प्रतिदिन सोने का गोबर देती थी। यह देखकर पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन का नित्य कार्य हो गया और बुढ़िया को यह पता भी नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ ना होगा। अतः एक दिन उन्होंने ऐसी आंधी चलाई एवं जल वृष्टि की, जिससे उस बुढ़िया को अपनी गाय को घर के भीतर बांधना पड़ा। और इस तरह बुढ़िया को मालूम हुआ कि उसकी गाय तो सोने का गोबर करती है। अतः दूसरे दिन से बुढ़िया ने गाय को प्रातः घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तब तो पड़ोसिन ने अपना लाभ न देखकर राजा से शिकायत की कि उस बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है, अतः आप उसे ले लें और प्रजा का पालन करें। राजा को यह बात अत्यंत प्रिय लगी और उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली। किंतु भगवान की कृपा से उस दिन गाय ने सोने का गोबर न करके साधारण गोबर ही किया। तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती थी? तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ एवं संध्या के समय भोजन करती हूँ। उसी के प्रभाव से यह गाय मुझे प्राप्त हुई है और सोने का गोबर देती रही है। पड़ोसिन के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आपके यहाँ यह सोने का गोबर नहीं देती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस करके उससे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार को व्रत करें, और राजा ने स्वयं यह व्रत आरंभ किया, जिससे राजा और प्रजा प्रसन्न हो गए और राज्य की निरंतर प्रगति हुई। वह धन धन आदि की किसी प्रकार की कमी न रही। इसी प्रकार जो भी नर इस पावन पौराणिक अमृतमयी कथा को अपने श्री मुख से बखान करता है और श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय।